हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बीएस लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं 8वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के प्रथम चैप्टर आई वंडर को पढ़ाने वाला हूं और इसको बेहतर रूप से समझाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप बेहतर घर बैठे इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक की बेहतर जानकारी और एक्सप्लेनेशन पाएँ। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को बिना विलंब करें, विदाउट इन डाउट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है आई वंडर। दोस्तों, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य होना, उत्सुक होना, उतावला होना, जिज्ञासु होना, किसी चीज़ को जानने की लालसा रखना। दोस्तों, ये जो वर्ड है ना वंडर, ये बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग वर्ड है। हर लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ों को देखकर उतावला होता है, उत्सुक होता है। इस चैप्टर में भी एक छोटा सा बच्चा है जो प्राकृतिक चीज़ों को लेकर बहुत ही उतावला है। वो जानना चाहता है कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं ना वो स्वतः कैसे होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रकृति की चीज़ों को लेकर ये उलझा हुआ है, समस्या में पड़ा हुआ है और वो जानना चाहता है कैसे प्रकृति की सभी चीज़ें जो है ना स्वतः हो जाती है, यानी खुद से होती है। कौन करता है ये सब? चलिए चैप्टर के बारे में हम एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको आप सुनिएगा और इसको देखकर आप बेहतर इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग वगैरह है इसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आई वंडर, लेखक कह रहा है, छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक कह रहा है। देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम इस चैप्टर को। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड a nest and told the tree to take rest। बच्चों, वंडर का मतलब होता है उत्सुक होना, उतावला होना, जिज्ञासु होना। ग्रास यानी घास, ग्रीन मतलब होता है हरा, विंड मतलब होता है हवा, ग्रीन मतलब होता है हरा, विंड बने होता है हवा, सीन यानी दिखाई देना, नेवर यानी कभी नहीं, टॉट यानी सिखलाया, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, नेस्ट बने होता है घोंसला, रेस्ट यानी आराम करना। तो दोस्तों, इसको हम हिंदी के साथ पढ़ते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। बच्चा कहता है कि मैं आश्चर्य में हूँ और मैं दुविधा में हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ कि घास हरी ही क्यों होती है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और हवा कभी दिखती क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड अ नेस्ट, चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। ये बच्चा है, ये जानना चाहता है कि चिड़िया स्वतः घोंसला बना लेती है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो सीखी किससे है, ये भी जानना चाहता है। एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट, और इसके मन में ऐसा भी प्रश्न उभर रहा है कि पेड़ जब कभी हिलते डुलते नहीं, एक स्थान पर बने रहते हैं, तो किसने कहा पेड़ों को आराम करने को। एंड हु टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट। एक बार और समझते हैं। यानी बच्चा इस पहले स्टेंजा में ये छोटा सा बच्चा जो है जानना चाहता है कि घास हरी ही क्यों होती है और हवा कभी दिखती क्यों नहीं है। चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया और पेड़ों को किसने कहा आराम करने को। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पर देखते हैं। दूसरा स्टेंजा हमारा क्या है? दूसरा स्टेंजा है, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। व्हेन माने होता है जब या कब, समझे, कब या जब कह सकते हैं। व्हेन का मतलब कब या जब। क्वाइट राउंड बिल्कुल गोल, क्वाइट माने होता है बिल्कुल, राउंड यानी गोल, मिसिंग गायब होना, लुप्त होना, खोना, बिट यानी होता है छोटा टुकड़ा, फाउंड यानी पाया जाना, लाइट्स प्रकाशित करना, स्टार यानी तारे, ब्लो आउट यानी बुझाना। हालांकि जब कभी हम अपने जन्मदिन पर कैंडल को बुझाते हैं तो उसे हम ब्लो आउट कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना। लाइटेनिंग मतलब होता है आसमान में बिजली चमकाना, फ्लैश अबाउट अचानक प्रकाशमान हो जाना। तो इसको हम अर्थ के साथ समझेंगे। कभी कह रहा है, छोटा सा बालक कह रहा है, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। ओह, जब चांद पूरा गोल नहीं होता है। दोस्तों, हालांकि चांद कभी कभार हमें ऐसा आसमान में चांद ऐसा नज़र आता है कि
वो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। तो इस बच्चे के मन में इस चीज़ों को लेकर, है ना, चांद को लेकर प्रश्न उभर रहा है और ये जिज्ञासु हो जानना चाहता है कि जब चांद पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है तो इसका जो बाकी भाग है, उसका जो शेष टुकड़ा है, बीट जो है, शेष टुकड़ा, बाकी हिस्सा, अदर सेक्शन जो है इसका, वो कहाँ लुप्त हो जाता है, वो कहाँ गायब हो जाता है। वो ढूंढता है, वो जानना चाहता है कि जब चांद पूरा गोल नहीं होता है तो उसका बाकी टुकड़ा कहाँ गायब हो जाता है। वो कह रहा है हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लू आउट, और तारों को प्रकाशित कौन करता है व्हेन दे ब्लू आउट, जब वे बुझ जाते हैं। हालांकि तारे जो है बुझते नहीं हैं, तो यहाँ पे बच्चे को दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं, तो इस बात को लेकर बच्चा परेशान है और वो जानना चाहता है कि जब तारे जो है ना कभी कभार बुझ जाते हैं और कभी कभार क्या होते हैं, हमें दिखाई देने लगते हैं आसमान में, तो ऐसा क्यों होता है। हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, यानी जब तारे बुझ जाते हैं तो उन्हें प्रकाशित कौन करता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और आसमान में बिजली कौन चमकाता है। हालांकि आसमान में जो बिजली चमकती है ना, इस क्रियाकलाप को करता कौन है। तो प्रकृति की हर चीज़ों को लेकर बच्चा बहुत ही जिज्ञासु है और वो जानना चाहता है कि प्रकृति में ये सभी चीज़ें हालांकि होती कैसे है। हालांकि जिज्ञासा एक बहुत ही अच्छी भावना है, हर बच्चों के पास ये जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे ज्ञान का सृजन बढ़ता है। चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं हमारे प्रिय मित्रों, इसको आगे पढ़ेंगे। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, बच्चा कहता है कि हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। दोस्तों पेंट्स का मतलब होता है रंगता है, इंद्रधनुष मतलब होता है इंद्रधनुष यानी रेनबो, हैंग लटकाना, टांगना, फ्लफी यानी हल्का फुल्का, क्लाउड यानी बादल, हाई मतलब होता है ऊंचा। तो इसको हम अर्थ के साथ समझेंगे एक बार। बच्चा कहता है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, यानी आसमान में इंद्रधनुष के रंगों को कौन भरता है। आसमान में इंद्रधनुष जो हमें कलरफुल दिखाई देता है, इसके रंगों को कौन भरता है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और इतने ऊंचे आसमान में, इतने ऊंचे आसमान में बादलों को, इतने हल्के फुल्के बादलों को, फ्लफी मतलब होता है हल्का फुल्के बादलों को कौन ऊंचा टांग देता है। हमें आसमान में बादल इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, हल्के फुल्के नज़र आते हैं, तो इतने ऊंचे आसमान में बादलों को कौन टांग देता है। बच्चे के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है। उसके बाद आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है। उसके बाद आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है। Why is it now? Do you suppose? Why is it now? Do you suppose that dad won't tell me if he knows? देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए बच्चे, स्टूडेंट सपोज़ का मतलब होता है मान लेना, और नोज़ का मतलब होता है जानता है या जानते हैं। तो बच्चा सोचता है कि वाई इज़ इट नाउ, ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। डू यू सपोज़, क्या आप मानते हैं जो भी हो रहा है, क्या आप इसे मानते हैं। दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज़, कि यदि मेरे पिताजी इन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो क्या ये उस मेरे प्रश्नों का उत्तर वो नहीं देंगे। इस सभी प्रश्नों को लेकर बच्चा जो है ना बहुत ही जिज्ञासु है और वो जानना चाहता है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि मेरे पिताजी जानते होंगे तो मुझे अवश्य बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तथा और भी वीडियो पाने के लिए, बिहार बोर्ड की तमाम वीडियो पाने के लिए, क्लास 6 to 12 तक की इस तरह की बिहार बोर्ड की तमाम वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। तो आज के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद, धन्यवाद।